नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर बिहार स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में फरवरी 2025 के संपूर्ण बिहार करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन में बिहार सरकार और सीडीबी के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है। युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बेसिकली जून 2025 तक करीब 150 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट किया जाएगा। इस फंड में बिहार सरकार का कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ रुपए का होगा और सिडबी इंडिपेंडेंटली 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। तो 150 करोड़ रुपए का फंड स्टैब्लिश करेंगे बिहार सरकार सिडबी मिल करके, और इसका उद्देश्य क्या होगा? युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यह आ सकता है एग्जाम में। आगे है अपॉइंटमेंट सेक्शन। पंकज त्रिपाठी ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक के रूप में शामिल हुए हैं अभी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे हम लोग बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2025। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के प्रदाता बीसीसीआई, इसमें कई सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो है बिहार संबंधी अवार्डी को देखेंगे हम लोग। एमए चिदम्बरम ट्रॉफी अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी यहाँ पे काव्या तेवतिया विमेन्स में, और एमए चिदम्बरम ट्रॉफी कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी विष्णु भारद्वाज। बिहार पुलिस सप्ताह बिहार सरकार की तरफ से मनाया जाता है। इसमें पुलिस वालों को वीरता सम्मान दिया जाता है। तो भुल्ला साहनी समस्तीपुर के, इनको मिला है ये अवार्ड वीरता पुरस्कार। बिहारी यादव को, विक्रमजीत कुमार को, अमित कुमार चौधरी को। और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जो है ऑफिसर कौन कौन से हैं? श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर, श्री रामानुज राम, श्रीमती आर मलारविडी और श्रीमती सुनीता कुमारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुक्स एंड ऑथर में देखेंगे स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये किताब मनोज कुमार जी ने लिखी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका विमोचन किया था। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। लाडो, ये किताब डॉक्टर भावना की है। लाडो लोक भाषा बज्जिका में रचित ये उपन्यास उनकी दूसरी रचना है। इस उपन्यास का लोकार्पण अनिरुद्ध सिन्हा ने किया था। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ये किताब है डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी की। आगे है ऑबिचुरी सेक्शन। कामेश्वर चौपाल, ये कमरैल गांव मरौना प्रखंड सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करते थे। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या राम मंदिर के लिए पहली ईंट इन्होंने रखी थी। पहली ईंट रखी थी वीएचपी लीडर कामेश्वर चौपाल ने। वे विमला बहुगुणा, ये सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं रही। बिहार में भूदान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, महिलाओं बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार इनको मिल चुका है, और ये सुंदर लाल बहुगुणा की वाइफ थी। विमला बहुगुणा के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और वहाँ पर जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्वायरमेंट में फैक्ट्स हम लोग स्टडी करते रहते हैं। आगे है स्कीम्स कैंपेन सेक्शन में। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से चलाया गया था। लिम्फेटिक फैलेरिया को टारगेट करते हुए 13 राज्यों में चलाया गया था, उसमें बिहार भी शामिल है।
और लिम्फेटिक फाइलेरिया से जो है निपटने के लिए 13 राज्यों में ये अभियान चलाया गया था, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, उसमें बिहार भी शामिल था। एमडीए कैंपेन का उद्देश्य 2027 तक बिहार और अन्य राज्यों को फलेरिया मुक्त बनाना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में खो खो वर्ल्ड कप 2025 पुरुष और महिला, ये 13 से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली भारत में। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार भारत में आयोजित किया गया था, इसका शुभंकर तेजस था, तेजस और तारा। इस प्रतियोगिता में बिहार की खिलाड़ी मोनिका कुमारी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो भारत मतलब ये बिहार की तरफ से खो खो प्लेयर मोनिका कुमारी शामिल हुई थी। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप बिहार में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 20 से 25 मार्च तक आयोजित होना है पटना में। इसका जो मैस्कॉट है ये पूछा जा सकता है आपसे, इसका मैस्कॉट क्या है? भीम है, जो बिहार की स्ट्रेंथ और प्राइड को दिखाता है। मैस्कॉट है इसका भीम। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप का आयोजन भी बिहार में इस बार किया गया था 22 से 23 फरवरी 2025 के बीच मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर खेल भवन में। मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ था वुशु चैंपियनशिप। 38वां नेशनल गेम्स, 38वां नेशनल गेम्स आपको पता है उत्तराखंड में हुआ था, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, उत्तराखंड के अन्य शहरों में। 38वां संस्करण था। शुभंकर इसमें मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी से प्रेरित है। संकल्प से शिखर तक टैग लाइन थी, थीम गीत यहाँ पर था ग्रीन गेम्स। कुल यहाँ पे 32 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और 4 यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे। ठीक है, परफॉर्मेंस या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे, जिसको प्रदर्शन स्पर्धाएं बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है आरएस के पेपर में कि 32 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और 4 यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे। अगले वर्ष 2026 में 39वें नेशनल गेम्स की वेन्यू कौन सी डिसाइड हुई है? मेघालय। इस प्रतियोगिता में बिहार के पदक कितने हैं और बिहार के पदक विजेता कौन कौन है? इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 स्वर्ण पदक विजेता है इस बार, याद रखना आसान है। 6 रजत पदक विजेता है, 5 कांस्य, कुल मिलाकर 12 मेडल जीते थे और मेडल टैली में 29वें स्थान पर रहा था बिहार। लॉन बॉल्स की महिला टीम जिसमें शामिल थी पायल प्रीति, निखत खातून और खुशबू कुमारी, बंगाल की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था लॉन बॉल्स स्पर्धा में। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि बिहार ने नेशनल गेम्स 38वें में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक निकाला? तो लॉन बॉल्स में, लॉन बॉल्स। उसके बाद रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे गिवन है, कांस्य पदक विजेताओं के नाम गिवन है, ये आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। रजत पदक विजेताओं में अंशिका कुमारी मुंगेर से, महिला तीरंदाजी रिजर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में साक्षी कुमारी योगासन में, आकाश कुमार तलवारबाजी में, शुभम कुमार वुशु में, चंदन कुमार सिंह लॉन बॉल्स में और महिला रग्बी टीम ने यहाँ पे सिल्वर जीता था। ये हो गया बिहार का लेखा जोखा नेशनल गेम्स में, और ये लंबे समय तक याद रखना चाहिए आपको। समिट कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स भी देख लेते हैं। बौद्ध फेस्टिवल, बौद्ध महोत्सव बोध गया बिहार में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय ये फेस्टिवल 31 जनवरी से 2 फेब तक हुआ था। गया जिले के बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। बौद्ध महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। देव सूर्य महोत्सव, ये औरंगाबाद बिहार में कला संस्कृति विभाग द्वारा 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन 4 से 6 फरवरी 2025 तक बिहार के औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में किया गया था। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, ये दरभंगा बिहार में आयोजित किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक्मी बल्लोपुर रोड लहरिया सराय में इसका आयोजन किया गया था दरभंगा में। डीबीजी फिल्म क्लब दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार का पहला फिल्म क्लब है दरभंगा फिल्म क्लब, जो भारत सरकार के ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है। आगे है अविन्या बिहार। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना की तरफ से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बिहार स्टार्टअप के नए पोर्टल का शुभारंभ नीतीश मिश्रा जी ने किया था। बिहार के स्टार्टअप NSApps ने विकसित किया है इसको, इसके फाउंडर निशांत शेखर हैं। तो मुख्य अतिथि इसमें थे नीतीश मिश्रा, नीतीश कुमार जी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अविन्या बिहार बेसिकली स्टार्टअप संबंधी सम्मेलन था। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, इसमें बिहार का क्या प्रदर्शन रहा इसको देख लेते हैं। 5 सब इंडिकेटर्स पर आधारित ये इंडेक्स था। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक के और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्र में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को रैंक किया गया था उनकी फिजिकल हेल्थ के हिसाब से। इसमें व्यय की गुणवत्ता के आधार पर रैंक सेकंड मिली थी बिहार को। राजस्व जुटाने के मामले में खराब रैंक थी 18वीं, और राजकोषीय विवेक में राज्यों की रैंक में 17वें स्थान पर था बिहार, और ऋण सूचकांक में 11वें स्थान पर था। तो बिहार का परफॉर्मेंस ये याद रख सकते हैं, और मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बिहार को सुधार की जरूरत है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बिहार में अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन में पीछे है बिहार।
डेट इंडेक्स में पीछे है और फिजिकल प्रूडेंस पे पीछे है। राज्यों में पंचायतों के अंतरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें इस रैंकिंग में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 18वां। ये तो डायरेक्टली आ सकता है कि जो है पंचायत विकेंद्रीकरण के मामले में बिहार सरकार की कौन सी रैंक है, तो 18वीं है। और अंक कितने बिहार के परसेंटेज में? 48.24%, यानी 50% से कम। बाकी इसमें कई अलग अलग आयाम हैं, ठीक है, अलग अलग जो कह सकते हैं आयामों में बिहार की रैंक क्या है देख सकते हैं। जैसे फ्रेमवर्क में 21वीं, फंक्शंस में 20वीं, और फाइनेंसिस में 13वीं, अकाउंटेबिलिटी में 14, कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट में 17 और फंक्शनरीज में 6ठा। आगे राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार पर जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, इसमें राज्यवार प्रदर्शन के मामले में आकांक्षी राज्य की कैटेगरी में बिहार को रखा गया था, ठीक है। एस्पिरेशनल स्टेट के मामले में, मतलब बिहार को एस्पिरेशनल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया था। और कॉलेजों के घनत्व के मामले में बिहार झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व कम है। विश्वविद्यालयों के घनत्व की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विश्वविद्यालयों का घनत्व काफी कम है, यानी कि पर स्टूडेंट कितने विश्वविद्यालय हैं उस हिसाब से। शिक्षा पर व्यय के मामले में बिहार सरकार सबसे ऊपर है, ये मेंशन कर सकते हैं आप मेंस में भी या फिर ऐसे में अपने, बिहार सरकार शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के मामले में सबसे ऊपर है। आगे अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। 17 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये भूकंप दर्ज किया गया था सीवान में। ऑप्शन नंबर बी सीवान में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के हिसाब से 10 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था सीवान के भूकंप का। केंद्र सरकार द्वारा 19 फरवरी 2025 को बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग का जो डिवोल्यूशन है, जो अनुदान है, ग्रांट, वो जारी कर दिया गया था। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में आयोजित पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का 1वां वर्ष या शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अंतर्गत मतलब इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मिथिलेश स्टेडियम BSAP 5 पटना में रैतिक परेड का निरीक्षण किया था। ये करेक्ट है। तो बिहार पुलिस वीक, ये बिहार पुलिस का या होम डिपार्टमेंट का एक समारोह होता है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है। बिहार पुलिस वीक जो मनाया गया था, इसका जो थीम था इस साल वो था साइबर सुरक्षा। पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना 25 फरवरी 1925 को आज़ादी के पहले हुई थी। इसके शताब्दी वर्ष समारोह में प्रेसिडेंट जी, गवर्नर ऑफ बिहार आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन PEN अनिवार्य कर दिया है? तो PEN अनिवार्य किया है बिहार सरकार ने, ठीक है। अपार आईडी अभी अनिवार्य कर दिया है और PEN से ही अपार आईडी बनेगी। अपार आईडी की जो संकल्पना है वो किसके तहत है? NEP 2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये स्टूडेंट आईडी बनाने की बात कही गई थी, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और एक ही तरह के फ्रेमवर्क में हो हर राज्य में। तो PEN यहाँ पर बिहार ने बनाना शुरू कर दिया, इसको अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी परमानेंट एजुकेशन नंबर शुरू हो गया है। 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था? तो किऊल नदी पर पुल बनेगा, श्री नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास कर चुके हैं। 6 फरवरी को इन्होंने लखीसराय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा, लखीसराय संग्रहालय। बिहार में किऊल नदी मुंगेर जिले में गंगा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। किऊल नदी जो है ये गैंजेस में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिल जाती है। स्टैटिक फैक्ट भी बताते हुए चलते हैं। 11 फरवरी 2025 को बिहार के औरंगाबाद जिले की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, 9 मंजिला मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया, बेढ़नी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही सही है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है, इसको सही करेंगे। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कथन रॉन्ग है? 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बच्चों को भारतीय लोक कला पर आधारित एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और एक जिक्सॉ पजल उपहार में दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के 71st BPSC PT के लिए और 70th मेंस के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने PT में, मतलब PT की 71वें PT की और 70वें मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये अलग अलग ग्रुप्स चल रहे हैं। आप गिवन नंबर्स पर बात करके इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी स्टेट PCS एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक वनडे एग्जाम्स के लिए और इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। आप इनकी वे नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहला कथन यहाँ पर करेक्ट है। मोदी जी ने जेडी वैन्स के बच्चों को ये उपहार दिया था अपनी यात्रा के दौरान। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पत्थर कट्टी गांव में पत्थर की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है उस कला को पहचान देते हुए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सही है। तो पत्थर कट्टी स्कल्पचर जो है इसको जीआई टैग अभी दिया गया है। पत्थर कट्टी स्टोन स्कल्पचर सब जीआई टैग प्रोडक्ट है बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में 820.72 करोड़ रुपए की कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा डी। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। गया जिले की 300 वर्ष पुरानी स्टोन आर्ट है ये पत्थर कट्टी स्टोन स्कल्पचर, इसको फाइनली जाकर के जीआई टैग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, भागलपुर। कौन सा कथन सही है? 18 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैमूर जिला की प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले में 20वें मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। करेक्ट है। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए 140 परमानेंट संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जो डीवी एक्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उसके तहत ये नियम है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है ये अपॉइंट किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। तो उसी के अधीन बिहार सरकार प्रोटेक्शन ऑफिसर्स 140 पूर्णकालिक नियुक्त करेगी बिहार में। थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार के कैमूर में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जो है खुला है अभी। ठीक है, इसकी घोषणा बहुत दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन बिहार में घोषणा तो होती रहती है, लेकिन काम पूरा कुछ ही प्रोजेक्ट्स का होता है। तो मां मुंडेश्वरी ये स्टेट्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क है। इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है 71st में, 72nd में भी, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क मां मुंडेश्वरी पार्क इन कैमूर बिहार। आंसर हो जाएगा इसमें डी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आगे है फरवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो बिहटा पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक रशियन कंपनी है JSC वोजरो डिज्नी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है और ये एयरपोर्ट निर्माण करेंगे यहाँ पर बिहटा में। इसको तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अब पूछा है आपसे। तो 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये सही है। तो संसद में जो कार्रवाई होती है उसको सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उसी क्रम में 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। संसदीय कार्रवाई का ट्रांसलेशन जो है इन 6 भाषाओं में उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है। 21 फरवरी 2025 को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी ये जो है बिहार सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने प्राइवेटली जो है इसको शुरू किया है। इसके बाद रोहतास जिले की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने सासाराम के बिलाड़ी में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है। तो बिहार का पहला 3D लैब जो है ये कहाँ पे खुला है? सासाराम में, बिलाड़ी सासाराम में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे जो है गलत नहीं है, तो यहाँ पर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये कर लीजिएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। उपर्युक्त सभी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अनुवाद सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ करीब 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। अब इसको 6 और भाषाओं तक आगे बढ़ा दिया गया है। लक्ष्य रखा गया है कि एटलीस्ट जितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको मतलब उनमें ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है अवेलेबल कराया जाए। 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार लघु उद्यमी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। BPL सेंसस के मतलब जो सेंसस इन्होंने करवाया था, कास्ट सेंसस, उसके आधार पर जो गरीब लोग आइडेंटिफाई किए गए थे बिहार सरकार में, जिनकी पारिवारिक आय मासिक 6,000 रुपये से कम है, उनको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता बिहार सरकार उपलब्ध करवाएगी लघु उद्यमी योजना के तहत। तो उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी, ए। 10 फरवरी 2025 को किस जिले की प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी? नवादा में। ठीक है, नवादा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार मंत्रिपरिषद में जो नए मंत्री शामिल हुए उनके नाम यहाँ पे गिवन है, एक बार देख लीजिए इसको।
और केंद्रीय बजट 2025-26 इसका तो अलग से वीडियो ही आएगा। मेजर जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये 2025-26 में जो केंद्रीय बजट रहा है उसमें बिहार को क्या स्पेशली मिला है वो हाइलाइट्स हैं इसमें। ठीक है, जब केंद्रीय बजट का वीडियो आएगा और बिहार बजट का तो आएगा ही अलग से, तो आपको उसमें पता चलेगा। बजट के अनुसार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए का बाढ़ नियंत्रण यहाँ पे कह सकते हैं अनुदान मिलेगा बिहार सरकार को। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। समर्पित मखाना बोर्ड का गठन इस यहाँ पर किया जाएगा बिहार में। और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है बिहार में। तो ये सब मेजर अनाउंसमेंट की गई हैं। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो ये मेजर एलोकेशंस और अनाउंसमेंट यहाँ पर बिहार के लिए हुए थे। इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है हमारे बीपीएससी पीटी में और बिहार के अन्य एग्जाम्स में जहाँ पर करंट अफेयर आता है, तो इसको देख लीजिएगा।